नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। बाइक सवार बदमाशों ने छीना 1.5 लाख का बैग। बैंक खातों का अवैध लेन देन करने वाली गैंग का पर्दाफाश। ग्वालियर में कार पर खतरनाक स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर के दुल्लपुर में निगम के अमले पर हुआ पथराव। कूनो में मना विश्व चीता दिवस, वायु और अग्नि को खुले जंगल में छोड़ा। बर्खास्त पुलिसकर्मी ने एक और घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। बारात में लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने छीना 1.5 लाख का बैग। ग्वालियर में एक बारात के जुलूस में लूट की वारदात ने पुलिस प्रशासन को सख्ते में डाल दिया। शिवपुरी जिले के बैराड़ से आई बारात ग्वालियर के वृंदावन गार्डन पुरानी छावनी पहुंची थी, जहां मंगलवार रात को बाइक सवार दो बदमाशों ने दूल्हे के रिश्तेदार के हाथों से 1.5 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। घटना उस समय हुई जब दूल्हा सुदेश सिंह सिकरवार अपनी बारात के साथ घोड़ी पर सवार होकर रिवाज के अनुसार बारात लेकर चल रहे थे। लगभग रात 9:45 बजे जब बारात पेट्रोल पंप से गार्डन की ओर रवाना हो रही थी, राय सिंह भदौरिया दूल्हे की बहन के ससुर के पास बैग था जिसमें नकदी और जरूरी दस्तावेज थे। बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर बैग छीन लिया और फरार हो गए। वारदात को एक मेहमान के मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसमें बाइक सवार बदमाश बैग छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो धुंधला है, लेकिन इससे पुलिस को संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में एक दिन पूर्व रात में बारात के समय वृंदावन गार्डन पर एक घटना बताई गई, जिसकी पुलिस अभी तस्दीक कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे वगैरह देख रहे हैं। फरियादी का कहना था कि बारात में जब वो शामिल हो रहा था तो उसके पास एक बैग था, उसमें 2 बाइक सवार लोग झपट्टा मारकर लेके गए हैं। फरियादी का आवेदन लिया गया, हम लोग जांच कर रहे हैं। तुरंत अभी वो उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, लेकिन उनके बताए अनुसार करीब 1.5 लाख रुपये। ये थाना पुरानी छावनी के अंतर्गत शाम को करीब 10 बजे के लगभग कल रात्रि की घटना है, और वृंदावन गार्डन करके एक स्थान है, उसके सामने एक पेट्रोल पंप है, उन दोनों के बीच का घटना है। हाँ, फरियादी आया था, चूँकि झपट्टा मारी की उसने रिपोर्ट करी है। इतनी बड़ी घटना इतने लोगों के बीच में हुई है, क्या है इसके हम जांच में लेके और उनका जो वीडियो फुटेज अगर मिलेंगे आसपास के कैमरा से टाइम करेंगे। उसके बाद से फरियादी से संपर्क लेंगे, फरियादी आता है तो प्रकरण पंजीबद्ध करके जांच करेंगे। बैंक खाते का अवैध लेन देन करने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने बैंक खातों का अवैध लेन देन करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेकर अवैध लेन देन करते थे और इसके बदले कमीशन भी लेते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर स्थित होटल बदावर में कुछ लोग खाता किराए पर देने का काम कर रहे हैं और इन खातों में अवैध लेन देन हो रहा है। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल बदावर पर छापा मारा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में अंकुश राजपूत, बिट्टू उर्फ आदित्य यादव और हर्षित यादव शामिल हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे खातों को किराए पर लेकर कुणाल यादव को देते थे, जो बदले में इन खातों से हुई लेन देन पर 1.5% कमीशन देते थे। पुलिस ने आरोपियों से डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कृष्णा लाल चंदानी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। इसमें कल क्राइम ब्रांच को मुखबिर सूचना मिली थी कि 3 ऐसे लोग हैं जो फर्जी अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिन फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से वेरियस आईडीज चलती हैं, जो कि गेमिंग की हों, सट्टे की हों, और इस तरीके का एक गिरोह ऑपरेट कर रहा है। तो उस मुखबिर सूचना पे क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया था। पूछताछ करने के बाद उसमें ये पता चला है कि ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से ऑपरेट करते हैं। टेलीग्राम में कई सारे ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स के माध्यम से ये पहले तो क्या करते हैं कि फर्जी अकाउंट्स, उनके साथ पासबुक्स, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह इकट्ठा करते हैं। फिर जिन भी कस्टमर्स को ये चाहिए होता है उनको ये कमीशन पे देते हैं, जैसे 1.5% से लेके
2.25% जो भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू है उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू पे ये लोग कमीशन लेते हैं। तो इनसे पूछताछ जब की तो कुछ मार्कशीट्स हमें मिली इनके फ़ोन्स पे जो इन लोग ने अपने क्लाइंट्स को दी गई हैं और जिनका यूज़ किया गया है, और जो कुछ मार्कशीट्स अलग भारत के अलग-अलग क्षेत्रों से आना हमें अभी पता चला। तो इस पे अभी और पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है और अभी इन 3 लोगों को हमने हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। जी, ये बेसिकली एक आनंद नगर क्षेत्र में होटल है, वहाँ होटल भदावर, वहाँ से इन तीनों को गिरफ्त में लिया गया था और मुखबिर सूचना पे इनको गिरफ्त किया था। इनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं पुलिस में। उसी में हमें डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जिसमें बहुत सारी पासबुक्स और इन सब के फ़ोटोज़ मिले हैं और जिन लोगों ने इनको मार्कशीट्स दी हैं, अकाउंट्स दिए हैं और जो ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उन सब की जानकारी है हमारे पास। और इसी में अभी पुलिस अग्रिम विवेचना करके और लिंक्स इस्टेब्लिश करके और गिरफ्तारियों के प्रयास कर रही है। ग्वालियर में कार पर खतरनाक स्टंट करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। ग्वालियर में सड़क पर स्टंट करते हुए एक कार सवार युवक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें वह अपनी और दूसरी की जान खतरे में डालते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा है। सफेद रंग की कार के पिछली सीट के दरवाजे की खिड़की पर 2 युवक बैठे हुए हैं, जबकि एक युवक कार चला रहा है। दोनों युवक मोबाइल से अपना वीडियो बना रहे थे। यह वीडियो मंगलवार दोपहर को सिटी सेंटर एसपी ऑफिस के सामने का है, जहां दोनों युवक कार के दरवाजे की खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर स्टंट कर रहे थे। यह विशेष मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस कार से ये स्टंट किए जा रहे थे उस पर पुलिस का लोगो लिखा हुआ है। वीडियो में दोनों युवकों के स्टंट करने के दौरान सड़क पर खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। पुलिस को यह वीडियो मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम श्री कृष्णा लाल चंदानी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को जानकारी भेज दी गई है और कार के नंबर की जांच की जा रही है। जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भी एक वीडियो सोशल मीडिया में देखा मैंने जिसमें 2 लड़के मतलब गेट खोल के उस पे गाड़ी पे खड़े हैं और अपना फ़ोन लहरा रहे हैं। तो इसकी जानकारी अभी दे दी गई है ट्रैफिक पुलिस को और उनके नंबर प्लेट्स के आधार पे उन पे कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के दुल्लपुर में निगम के अमले पर हुआ पथराव, डेयरी संचालक समेत 3 घायल, एफआईआर हुई दर्ज। ग्वालियर के दुल्लपुर थाना क्षेत्र के एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां बुधवार को निगम के अमले पर पथराव करने की घटना सामने आई है, जिसमें डेयरी संचालक धर्मेंद्र गुर्जर ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए निगम कर्मियों पर हमला किया। पथराव में मदाखलत अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएचओ किशोर चौहान और लल्लन सेंगर घायल हो गए। शैलेंद्र चौहान के पैर में पत्थर लगने से खून बहने लगा। इसके बाद निगम प्रशासन ने निगम आयुक्त अमन वैष्णव को सूचित किया और 2 जेसीबी मशीनों को मौके पर भेजा। घटना के बाद जब निगम अमला और पुलिस पहुंची तो डेयरी संचालक धर्मेंद्र गुर्जर परिवार सहित घर छोड़कर भाग गया, जबकि उसकी 4 गायों को निगम ने जब्त कर गौशाला भेज दिया। इसके बाद गुर्जर ने मकान के हिस्से की बाउंड्री तोड़ दी। निगम प्रशासन ने धर्मेंद्र गुर्जर और उसके भाइयों के खिलाफ थाटीपुर थाना में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। निगम अधिकारियों के अनुसार अवैध निर्माण को तोड़ा गया और छज्जे का एक हिस्सा भी हटाया गया। इस दौरान दुल्लपुर में गहमी का माहौल था। पुलिस ने शिकायत कार्य में बाधा डालने के आरोप में 3 लोगों को प्रकरण दर्ज किया है। ग्वालियर शहर में डेयरी संचालकों द्वारा सीवर लाइन में गोबर बहाने की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे सीवर की नियमित सफाई और कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। कूनो में मना विश्व चीता दिवस, वायु और अग्नि को खुले जंगल में छोड़ा, पर्यटक कर सकेंगे उनका दीदार। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़े बाड़े में 24 चीतों में से 2 नर चीता अग्नि और वायु को कूनो प्रबंधन के अधिकारियों ने खुले जंगल में रिलीज कर दिया। इससे अब पर्यटकों के लिए भी चीतों का दीदार करने की उम्मीद जागी है। कूनो नेशनल पार्क में डीएफओ आर तिरुकनाल ने बताया कि सभी चीते पूरी तरह से स्वस्थ हैं। खुले जंगल में छोड़े जाने के बाद अब ये चीते रफ्तार में भाग सकेंगे, अपनी पसंद के जानवर का शिकार कर अपना पेट भर सकेंगे। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में 12 वयस्क और 12 शावक यानी कुल 24 चीते थे, जिनमें से 2 को खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया है। अब बाड़े में कुल 22 चीते हैं। इन्हें भी कूनो प्रबंधन के अधिकारी बारी बारी से रिलीज करेंगे।
गौरतलब है कि चीतों को खुले जंगल में छोड़ने का फैसला स्टीयरिंग कमेटी करती है। चीता मॉनिटरिंग टीम इन दोनों चीतों का लगातार फॉलो भी करेगी। कूनो नेशनल पार्क में अब तक जन्मे 12 भारतीय चीता शावक अगले 1.5 से 2 साल में पूरी तरह वयस्क हो जाएंगे। कूनो में जन्म लेने वाली सबसे पहली मादा चीता शावक अब 20 माह की हो चुकी है। इस साल जनवरी में आशा और ज्वाला ने 7 शावकों को जन्म दिया था। वे अगले माह 1 साल के हो जाएंगे। बर्खास्त पुलिसकर्मी ने एक और घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। छात्र के साथ की अश्लील हरकत। ग्वालियर में बर्खास्त पुलिसकर्मी की घिनौनी हरकत सामने आई है। दरअसल ग्वालियर शहर के हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर इलाके में चंदनपुरा में पुलिस से बर्खास्त होने के बाद पुलिसकर्मी कोचिंग सेंटर संचालित कर रहा है। वह पूर्व में भी दरिंदगी घटना का आरोपी रहा है और इसी मामले में उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया था। आपको बता दें कि 15 साल की नाबालिग अपने भाई के साथ बर्खास्त पुलिसकर्मी कुलदीप तोमर की कोचिंग पर कोचिंग पढ़ने जाती है। रोजाना की तरह कल भी वह शाम के वक्त कोचिंग पढ़ने पहुंची थी, लेकिन उसका भाई उसके साथ नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर कोचिंग संचालक कुलदीप तोमर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दी। वह कोचिंग के कमरे में ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। छात्रा खुशकिस्मत थी कि जिस वक्त कोचिंग संचालक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तभी छात्र का भाई मौके पर आ गया। इसके बाद छात्रा मौके से भागकर अपने भाई के साथ घर पहुंची और उसने अपने पूरे परिवार को यह पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार के लोग हजीरा थाना पहुंचे और वहां पर उन्होंने पुलिस से शिकायत करी। पुलिस ने आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। हजीरा थाना पुलिस ने छात्रा की शिकायत के बाद आरोपी कोचिंग संचालक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। हमें उन नाबालिग लड़की और उनके माता पिता की ओर से शिकायत मिली थी कि उस लड़की से छेड़छाड़ की गई थी। तो जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस ने जो भी महिला संबंधी धाराओं और पॉक्सो के अंतर्गत उसमें FIR पंजीबद्ध की है और जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे उनको अभी पुलिस हिरासत में ले लिया है। उनका पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड था और जिसके चलते अभी उन पर कार्रवाई की जा रही है और अभी बेचना जा रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।